वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था, तो पहली क्लास आपने पढ़ी थी, नॉर्मल सी क्लास थी, में कैसे सॉल्व करना है, क्या लेट करना है, आपको बताया था। आज वही क्लास कंटिन्यू हो रही है आगे, और उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको मैं क्वेश्चन बहुत सारे बताऊंगा फिर से। और बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट हो रहा है आपके पास, जो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, बस थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे, पिछले क्लास में फॉर्मूले कुछ नहीं याद होंगे, तो आप नहीं कर सकते। तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना इजी करके बताऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपने कुछ इस तरह क्वेश्चन पढ़े थे नहीं पढ़े थे, आज उसका एक क्वेश्चन मैं जरूर ले लूंगा। एक क्वेश्चन लास्ट का भी था, तो उसको जरूर रिकॉल करा दूंगा कि आपने लास्ट में पढ़ा क्या था। याद होगा आपको, x रूट x प्लस 2 का t कैसे याद करना था, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या हमने माना, t मान लिया। लेट किया आपने बेटा x प्लस 2 इक्वल टू t। एनी प्रॉब्लम गाइस? डिफरेंशियल 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू dt, पूरा फंक्शन चेंज हो गया t में, देन dx कन्वर्ट इनटू dt। i इक्वल टू इंटीग्रल x की वैल्यू, अब पूरा ये वैल्यू क्या है, रूट के अंदर t आई है, ठीक, dx के dt हो गई। लेकिन सर ये तो x ही लिखा रह गया, ये स्पेशल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ये बात इसीलिए मैंने इसको बता दिया। रूट t इंटू डी टी, मैंने आपसे कहा यहां तो सर कुछ था ही नहीं, ये तो x लिखा हुआ है, फिर तो अब क्या करें, x लिखा हुआ है यहां पर। अब x अगर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब x यहां लिखा हुआ है, अब x की यहां वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी आपको। हाँ तो देखिए यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे t माइनस 2, यहां से जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2। तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा किसमें, t। कोई प्रॉब्लम? बहुत स्पेशल है। आज जो इसका मैंने आपको बता दिया तो आप कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद आफ्टर 1 मंथ अब ये क्वेश्चन अटक जाओगे, अरे सर पता नहीं कैसे करना। ये बात ध्यान में बोलता है एक्सपीरियंस, मैं बता रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं तो हुआ होगा, इसीलिए बच्चे पूछते हैं। अब देखिए रूट टी का टी मल्टीप्लाई रूट टी का 2 में, और इसका सबका वेरिएबल सेपरेट कर लो। जब रूट टी का टी में करो, टी की पावर क्या हो जाएगा, ये टी की पावर 1, ये टी की पावर 1/2, टी की पावर क्या हो जाएगा 3/2 dt माइनस 2, बाहर कर लिया रूट टी को ले दिया आपने बेटा क्या 1/2 dt। एनी प्रॉब्लम? अब लास्ट क्वेश्चन क्या होता है इसमें, टी के लिए क्या हो जाएगा, टी की पावर इनका टी की पावर 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया सी। आपका ये आंसर आया आंसर, देख लीजिए, थोड़ी जगह कम थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। चाहूं तो यहाँ लिख सकता हूं, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर। आई का जो वैल्यू आंसर आपका आया वो क्या आया, टी की पावर 3/2 प्लस 1, पूरा सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व नहीं करेंगे, ये सॉल्व आपका काम है। टी के लिए क्या मानिए आप लोगों ने, टी के लिए x प्लस 2, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया, x प्लस 2 की होल पावर क्या हो गया 5/2, और अपॉन में क्या आया है 5/2, 2 ऊपर हो गया 5 अपॉन में हो गया, ठीक, प्लस माइनस में 2 बाहर हो गया, ये क्या हो गया, इसको x3 जमाना बेटा, x प्लस 2 की होल पावर क्या हो गया 3/2, पूरे का पावर कितना आ गया, ये हो गया 3/2, 2 ऊपर चला गया, 2 2 4 यहां पर हो जाएगा, ये प्लस का सी आपका आंसर कदमों में आ गया। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कल का था, बहुत स्पेशली है। मैं अगर चेंज कर दूं, यहां पे लिख दूं क्या, x रूट के अंदर क्या लिख दूं, x प्लस 2 ऐसे लिखा हुआ, x प्लस बी लिख दूं, यहां पर a लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, क्वेश्चन आपका आंसर कदमों में आ जाएगा। x प्लस बी लिख दूं, नहीं निकाल पाओ, बी में क्वेश्चन आ जाएगा सर। रियली मैं एक्चुअली बताऊं आपको, तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आता कि सर कैसे करें, दिमाग में पता क्या आता है, अरे सर इसको हमें टी माना तो रूट टी बनेगा, ये कहां चला जाएगा, दिमाग में ही नहीं आता। एक्चुअली कठिन कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ध्यान, जब कंटिन्यू पढ़ाऊंगा ना, तो एक टाइप के क्वेश्चन कि मान लो इस तरह क्वेश्चन कभी लिखे हो, स्पेशली ऐसा एक जनरल फॉर्म लिख दूंगा, इस तरह कभी क्वेश्चन लिखे हो तो उनको ऐसे सॉल्व करो, इस तरह कभी क्वेश्चन लिखो उनको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। इसीलिए मैं कंटिन्यूट को सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा 7-8 टाइप पढ़ने हो, लेकिन मैं आपको 10 पढ़ा दूंगा, लेकिन सब पढ़ाऊंगा, एक चीज क्लियर करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सर नहीं आता तो हमें टाइप तो पता है क्या ऐसे लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब आएगा मजा आपका सब्स्टिट्यूशन पढ़ने का। अब सब्स्टिट्यूशन मैंने लास्ट में बताया था, किसी चीज को ऐसी को वैल्यू को ले लो, लेट कर लो कि दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए, कोई दूसरी अनदर फंक्शन हट जाए, जिससे आपको काम आसान हो जाए। मैंने बोला ना आपको,
काम आसान का मतलब यहाँ पर है आपको इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए, आप इंटीग्रेशन कर सको। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप? कभी पॉसिबल नहीं। सर आपने बताया नहीं फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसीलिए टॉपिक पढ़ाया। मैंने आपसे कहा था किसको लेट करते हैं, जिसको लेट करते हैं इसमें इंटीग्रेशन में उसका डिफरेंशियल कराते हैं हमेशा। कोई चीज ऐसी बताओ क्या लेट कर ले इस क्वेश्चन में जिससे कोई दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए। देखो सुनो, कुछ चीजें ऐसी है जैसे क्वेश्चन में कभी हर जगह आता है log e की पावर रूट x साइन 3x + 4, तो दिखेगा आपको, लगेगा कि हाँ यार इसमें ये लेट करना है। कुछ इसमें जैसे 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको क्वेश्चन लिखे होंगे, आपको दिख जाएगा कि आज को ये मान लें। कैसे लिखना? log x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x, तो हमारे पास लिखा हो 1/x dx हट जाएगा। log x का डिफरेंशियल क्या लिखा हो? 1/x dx। एक टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं log x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x dx। तो ये क्या होता है? log x को अगर t मानो, log x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x dx। देखना ये देखो e की पावर 10, मैंने आपसे बोला e की पावर रूट x, किसको t मानोगे? रूट x को मानोगे। e की पावर 10 इनवर्स x, किसको t मानोगे? 10 इनवर्स x को मानो। क्यों? दिख रहा है, देखो 10 इनवर्स x को क्या माना? t माना। इसका डिफरेंशियल क्या होता है? 1/1 प्लस x कर लिखा हुआ नीचे। अब कैसे लिखा था सुनो, पहले स्टार्ट करना। हमने क्या किया? लेट किया, लेट log x = t, जिसको लेट करते हो उसका डिफरेंशियल कराते, याद है कि नहीं याद है? log x क्या होता है? 1/x dx = dt। देखो पूरा क्वेश्चन चल जाएगा dt में। देखो ये dx अपॉन dx की वैल्यू क्या हो गई? dt। देखो i = क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया, इसको हमने क्या माना? t माना, ये हो गया t²। dx अपॉन x की वैल्यू क्या हो गई? dt। आंसर अब आगे कर लो, देखना i बराबर क्वेश्चन t क्या होता है? t की पावर 3/3 प्लस c, और t जिसे आपने लिख किया उसको पुट कर दो। t को माना आपने log x की होल पावर 3/3 प्लस c। अब हमने आपसे कल कहा था ना कि जब आप लोग आज पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट। एक्चुअली दो प्रकार का सब्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है बिल्कुल सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है यूनिक स्पेशल, या स्पेशल हो सकते हैं स्पेशल प्रॉब्लम्स। ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब स्पेशल प्रॉब्लम्स में आते हैं, और ये सिंपल में आते हैं, ठीक है। इनको अगर मानते हो तो ये यूनिक भी आते हैं, और हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हाँ ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। होता सब्स्टिट्यूशन ही है सर, लेकिन अच्छे क्वेश्चन सीधे अपने। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए लॉग, एक ही टाइप क्वेश्चन लगातार बता देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा, गारंटी है मेरी, ये दिक्कत ही नहीं होगी आपको। log x अपॉन x dx क्या है? क्या लेट किया जाए? लेट किया। पूरी इंटीग्रेशन में ध्यान देना, जिसे भी आप लेट करोगे, आपने लेट किया, कंसीडर किया, पहला वर्क आपका होगा उसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है उसका? क्यों करना है? dx निकालने के लिए, क्योंकि dx को भी अलग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/x dx डैश इक्वल टू dt। एनी प्रॉब्लम गाइस? dx के ऊपर हो गया, क्या करना है? देखो इसको t माना, dx अपॉन x की वैल्यू क्या हो गई? तो dt आ गई। पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया t में। यही चीज हम लोग वहां पर नहीं लिख पाए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था? dx की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। यहाँ पर मैंने कहा अपने आप हट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप वो वैल्यू को सही से एक्यूरेट वैल्यू को पुट कर दो या लेट कर लो, एक्यूरेट वैल्यू कंसीडर कर लो, ताकि आपका आंसर कर दो। देखो जैसे मैंने लॉग को लिया तो पूरा क्वेश्चन अपने आप वो बदल गया, 1/x dx इक्वल टू dt। एनी प्रॉब्लम गाइस? मजा आ जाएगा आपको, मजा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है 1/x dx इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेशन t dt, then integral of t that's equal to t² upon c। अब तो हम क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व कर दिया करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम पूरा सॉल्व क्वेश्चन कर दिया करेंगे। सॉरी, t को सॉल्व कर दिया करेंगे। अब पुट वैल्यू आपको खुद करना है। t किसे कैसे किया आपने? log को ध्यान से अब खुद करना है, ठीक है। tan log को सेक स्क्वायर। अब देखो क्या, देखो सुनो, क्लियर पता चल जाता है आपको कि आप क्या मानना है। आपको दिख रहा है भाई सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर t होता है, ठीक क्या होता है, लेकिन क्या कभी सेक स्क्वायर log x पढ़ा है क्या? सेक स्क्वायर log x पढ़ा है क्या? मानेंगे? दिख रहा है साहब सर? log x को t मान लो, किसको माने? तो अगर log x को हम t मानते हैं, लेट कर लिया log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू dt। इसमें आंसर कितना है? i बराबर इंटीग्रल dx अपॉन x की कितनी dt आ गई, ये हो गया sec स्क्वायर t, हुआ कि नहीं हुआ? dt। तो sec स्क्वायर t क्या होता है?
10t याद आ गया। और t से माना आपने log x प्लस क्या आ गया c। ये क्वेश्चन आपको जब अभी देंगे ना, आपको कहें सर मजा आ गया, ये क्वेश्चन अगर झड़ी लगा देंगे क्वेश्चनों की, बिल्कुल इतने क्वेश्चन बता दूंगा आपको मैं क्या होगा। यानी प्रॉब्लम में चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये छोड़ देते, ये तो अगला टाइप हो जाएगा ना, ये नया क्वेश्चन हो जाए, नया टाइप। पहले देखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x log x। तो क्या है, अगर log x को हम लोग मान लें, log x को t मान लें, लेट कर लो log x इक्वल टू t, बताइए log क्या होगा, 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या हो गया dt। 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन x dx की वैल्यू क्या आ गई dt आ गई। आइए अब पूरा क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन x dx की वैल्यू बेटा आपका क्या ये dt हो गई, के ऊपर dt हो गया 1 अपॉन, इसे माना था आपने t माना था, नहीं माना, और 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t क्या होता है बेटा log t प्लस c आई इक्वल टू। थोड़ी वीडियो थोड़ी छोटी छोटी आएंगी, 20 मिनट 25 मिनट ज्यादा वीडियो नहीं आ सकती क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं इससे तो वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्वेश्चन ट्राई करूंगा कि आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिले, आप पढ़ो। और मैं ऐसा नहीं कि मैंने एक साथ आपको पूरा पढ़ा दिया, मेरी वीडियो में सही एक थोड़ा सा दे जाएगा, ये नहीं कि मैंने आपको पूरा एक साथ पढ़ा दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया एक वीडियो में खत्म ना, मैं लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से, जिस हिसाब से मैं अलग से पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि आपको मैंने पूरा वीडियो बना दिया, आप ले लिया, पढ़ भी नहीं रहे हो आपको, तो उतना बनाऊंगा जितना आप उतना बनाऊंगा जितना आप इनफ हो जाओ, ठीक है, जितना आप पढ़ सको एक दिन में, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट जितने क्वेश्चन बनाऊंगा 20-25। अब एक साथ बता दिया तो पता नहीं कुछ बहुत सारे क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, तो टैग से पढ़ा रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लिखवा दे, एक दो क्वेश्चन और भी होंगे तो बता देंगे। अब ये क्वेश्चन मैं अभी डिले कर रहा हूँ, बता देता हूँ ना। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी इसी क्वेश्चन लिखवाने वाले हैं। ये क्या लिखा, e की पावर 10 इनवर्स x, e की किस क्या गड़बड़ लिखा हुआ है आपको, e की पावर x होता है, e की पावर t होता है, e की पावर होता है, लेकिन e की पावर कभी 10 इनवर्स पढ़ा है क्या? किसको लेट करें, मैंने आपसे बोला जैसे इसको ही लेने पर आप कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख के ये क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर, अरे सर सेक स्क्वायर x होता है या तो लॉग लिखा हुआ है, कंफर्म लॉग को मानना है, ठीक। यहाँ क्या मानना है, e की पावर 10 इनवर्स x, तो क्या लिख दिया आपने कंफर्म, आपको यहाँ पर क्या करना है 10 इनवर्स x इक्वल टू को t मान लेना है। इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx दैट इक्वल टू dt। तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखा हुआ 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो देन i इक्वल टू क्या हो गया बेटा e की पावर t dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है dt। अब पूरा आता है e की पावर t का, e की पावर t प्लस c, और t किसे माना है 10 इनवर्स x प्लस c को आंसर क्या हो गया, क्या दोनों में आ गया भैया आपके, राइट डाउन। जल्दी से पॉज करके इसको हटा दो, आगे क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। हाँ तो सुनो फिर से एक बात समझ लो, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अभी ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन लगेंगे। अभी आप लोग को ये दिक्कत हो रही होगी सर कैसे लेट कर लिया आपने, कैसे मान लिया आपने ये dx इक्वल टू ये dt कहां से हो गया, ये प्रॉब्लम आती ही है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना, पेशेंस। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको तो बताया था सेक स्क्वायर log x अपॉन x वाला करके, याद था कि ठीक वही क्वेश्चन देखो ये दे दिया, बिल्कुल छोटा भाई ये सब, तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। देखो ये क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ, इसको बताऊंगा मैं, लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x 1 प्लस log x की होल पावर n। देखो क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x 1 प्लस log x की होल पावर n। क्लियर रखो अच्छे से क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अभी पीछे क्वेश्चन बताया था सर किससे रेट करें, अब याद आएगा आपको x की पावर n होता है, यहां पे क्या लिखा है इसके स्थान पर 1 प्लस log x। अगर आप लोगों सर आपने तो बताया था अगर log x को अगर t मान लिया जाए, ठीक है, इफ पुट log x इक्वल टू t देन डिफरेंशियल ऑफ log x 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। सिंपल सुनो मेरी बात, सभी लोग सिंपल मेरी बात सुनो, स्पेशल क्वेश्चन है, आपको ध्यान नहीं दे रहा उसको। अगर मैं यहां पर आप लोग कहते हो सर log x को आपने कहा था t मानने के लिए, मैंने मान लिया, सुनना, तो log क्या होता है 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया t में, dx अपॉन x इक्वल टू कितना dt हो गया, तो dt बदल गया। और आपने क्या मतलब log x क्या माना t मान, तो 1 प्लस t की होल पावर बन जाएगा, 1 प्लस t फिर हो गया। मैंने आपसे कहा ध्यान देना पड़ता है, 1 का
कोई फर्क नहीं पड़ता है डिफरेंशियल में। अगर यहाँ पर इसको पूरे को मान ले टी, 1 प्लस लॉग एक्स को माने, ये स्पेशल क्वेश्चन था इसीलिए बताया है। 1 प्लस लॉग एक्स को पूरे को टी मान लिया जाए तो 1 का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल ऑलवेज 0 होता है ना। लॉग क्या होता है? 0 प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt है। बढ़िया क्वेश्चन आया मेरा, इसीलिए बताया क्वेश्चन। 1 अपॉन, आप देखो 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू क्या हो गई? पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। यही गड़बड़ होता सर, ये कैसे डी अपॉन एक्स हो गया? पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है dt में, तो dx की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा आप कुछ ऐसी वैल्यू को लेट कर दो जिससे पूरा क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप देखो अपने आप बन गया। dx अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया? dt। तो इसकी वैल्यू आपस क्या हो गई बेटा? dt हो गई। i इक्वल टू ये हो गया dt 1 अपॉन, ये क्या माना आपने? t माना कि नहीं माना? ये हो गया t की पावर n, ऊपर ले जाओ। i इक्वल टू इंटीग्रल t की पावर माइनस n dt। क्या फॉर्मूला होता है? t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस क्या आ गया? c i इक्वल टू फॉर्मूला। अब हमने आपका t जो माना आप पुट करना खुद, या बताना। ठीक, दो क्वेश्चन, ये देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल भाई बहन जैसे क्वेश्चन है, एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ साइन यहाँ कॉस, हमें बता दो, कोई पूछो साइन बता दो। आई इक्वल टू इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है? साइन, अरे आ गया आंसर, बिल्कुल आपको कदमों में आंसर आने वाला है भाई। आपने हमने कहा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग जितने भी क्वेश्चन वो ऐसे होंगे, कुछ भी साइन एक्स होता है, एक्स होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स पर रूट एक्स लिखा, किसको टी माने? रूट एक्स को ना माने सर, जिसको टी मानते हैं उसका डिफरेंशियल कराते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखो अपॉन में रूट आने लगेगा, देखो अपॉन में रूट लिखा हुआ है। डीएक्स अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखना जैसे आपने इसको लेट किया, ये लेट किया आपने, रूट एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया। समझते हैं बुरी बात? रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। आंसर कदमों में आने वाला है। अब देखो ये क्या है? dx अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दो भी है, दो उधर ले जाओ, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 2 dt। तो पूरा क्वेश्चन देखो, dx अपॉन रूट एक्स के स्थान पे कितना आ गया? 2 dt हो गया। पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स टी माना है, t इसके लिए कितनी आ गई? 2 dt हो गई। क्या हो गया बेटा? इसमें 2 dt, दो कहाँ आ गए? कांस्टेंट में बाहर होगा। साइन टी क्या होता है? माइनस कॉस टी प्लस क्या हो गया? c, और t किसे रेट किया आपने? -2 cos, t किसे माना है? रूट एक्स प्लस सी। आपका आंसर कदमों में। ठीक, तो सेम क्वेश्चन का ध्यान दे, तो ये लिखा हुआ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सेम बेस क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग, इनिशियली क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है। अगर लॉ के क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कर दिए, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन में से। और ये अगर आ गया तो आपको बाइकआउट, मेरा वादा है आपसे, आपको सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये पहली क्लास है, और अगर तब आप पहली क्लास तक में यहाँ तक पहुंच गए हो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी जब आप लोग लगाओगे क्वेश्चन ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, सर समझ नहीं आया। ये इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए, यही क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, और अच्छे इससे टफ क्वेश्चन बन जाएंगे। जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर एक भी क्वेश्चन आपको आ गया ना, अरे मजा आ गया ऐसे बोलोगे, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो आप सीधे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा है। आई इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे ऐसा किसको लेकर करें इससे आपको काम आसान हो जाए? बताओ, देखो, बोलो। अगर मैं x को मानता हूं तो क्या होता है? x का डिफरेंशियल 1 नहीं होगा। अगर मैं नीचे में मानू x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? पावर पहले, पावर में कम, 2x होता है ना, 2x dx। देखो x dx लिखा हुआ, ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन सर अगर आप x स्क्वायर को मानते हो तो अपॉन 1 प्लस टी बनेगा। 1 प्लस टी बनेगा कि नहीं बनेगा? सर पूरे को मान लो, क्या दिक्कत है? तो डिफरेंशियल में 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमने क्या इसको मान लिया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मान लिया आपने? टी मान लिया। लेकिन इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होगा, दिखेगा आपको, समझ में आएगा आपको। सिंपल तरह देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? पावर पहले होती है, एक कम, 2x होता है ना। x आया कि नहीं आया बेटा? तो x dx लिखो, इसका डिफरेंशियल 0 प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू क्या हो गया? dt। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो यहां से अगर x dx की वैल्यू फाइंड आउट किया, क्या लगेगा? dt अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम?
बिल्कुल सिंपल एक बात ध्यान रखना, एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन 2। ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, इसको पूरे को टी माना है, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन 2 तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 1 अपॉन टी क्या होता है, log t प्लस c, और टी किसे माना है आपने बेटा, टी किसे माना है वो log। पूरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये कैसे होगा, टी किसे लिख किया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, आंसर हो गया आपका कदम में। ये देखिए वो नहीं। अब वैसे एक क्वेश्चन और जरा देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं और मजा आएगा। सिंपल और ध्यान देना, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, i इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस की पावर 16। अब बताओ, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसी हमारे से काम नहीं है। सर x की पावर 16 को मान सकते नहीं, x की पावर 16 को मानते हैं पावर पहले, x की पावर 16 का डिफरेंशियल क्या होता है 16 x की पावर 15 लिखा है नहीं। अब कुछ ऐसा कर लिखना है आपको, काम आसान हो जाए। अच्छा x की पावर अगर यहाँ 8 होता तो काम बन जाता है। x की पावर 8 का डिफरेंशियल क्या होता है, x की पावर 8 का 8 x की पावर 7 होता है कि नहीं होता, देखो x की पावर 7 लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आपके क्लिक हुआ होगा, अरे सर क्या दिक्कत है, आप फॉर्मूला बना लेंगे उन लोगों से। देखो इंटीग्रल x की पावर 7 अपॉन 1, अब यही मैंने बोला ना, ये मुझे आ गया, ये आप कैसे आएगा, आफ्टर सम डेज, बस थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे मजा आए। इसको कहते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं x की पावर 8 को t मान लूं तो बन जाएगा क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 10 इनवर्स टी। याद आ गई नहीं, याद आ गई इंटीग्रेशन फॉर्मूला। देखो x की पावर 8 लिखा हुआ है, x की जिसको t मानो उसका डिफरेंशियल कराते ही नहीं कराते हैं। देखना लेट किया आपने बेटा, x की पावर 8 को आपने जब t माना तो पावर पहले और पावर में कम, dx पर क्या हो गया dt, हुआ कि नहीं। देखो x की पावर 7 अपने आप आएगी नहीं है, x की पावर 7 dx पर क्या हो गया dt अपॉन 8 हुआ। पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा। i इक्वल टू, बिल्कुल समझना, x की पावर 7 ds की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 8। क्या आ गई है, dt अपॉन 8, हुआ कि नहीं हुआ। 1 अपॉन क्या बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर। अब बताओ 1 अपॉन 8 बाहर हो गया, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स टी का। फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया थी पहले, तो 1 अपॉन 8 बाहर, tan इनवर्स t प्लस सी, 1 अपॉन 8 tan इनवर्स टी की वैल्यू क्या मानी आपने बेटा, x की पावर 8 प्लस सी, आई बराबर हो गया आंसर करना। ये है बड़ा क्वेश्चन, स्टार्ट हो गया। अब सुनो एक बार ध्यान रखो सभी लोग, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम एक जैसे क्वेश्चन थे। अब अगर ध्यान दो, ये क्या लिखा, 1 प्लस की पावर 8 लिखा हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। और अगर एक्स की पावर 4 को हमें टी माना क्या है, 4 एक्स की पावर 3, तो लिखा होगा ना। हमने बोला एक ही टाइप का क्वेश्चन अगर दे देंगे आगे पीछे तो आपको कर सकते हो, इसमें मैंने ये बता दिया तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे लेट करना है, कैसे क्या करना है। और बच्चों प्रॉब्लम मत लेना, इंटीग्रेशन अगर आ गई ना, घंटी मेरी बहुत काम आगे आएगा। आपको बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बेसिक नहीं आएगा तो कभी इंटीग्रेशन नहीं आएगी। आगे तक जहां तक जाओगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने होती है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे की वीडियो अभी नेक्स्ट टाइम पे आएगी। इतने क्वेश्चन आज के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आराम नोट करिए, हम लोग करिए, कीप प्रैक्टिस, कल मिलते हैं।